चलो जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। किसको बोला था मैंने? अरे पिछली बार क्यों भेजेंगे स्क्रीनशॉट? फ्राइडे के बेटा, फ्राइडे किसी ने लिए तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा था, किसी ने लिए नहीं लिए, जो तीन ले लिए तो भेज दिए। ठीक है, तो हाँ जी, वैसे तो करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करा। अभी भी क्या कहते हैं, अब तो बेटा सरफेस एंड वॉल्यूम कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट की कहानी है नहीं। इधर देखो ध्यान से, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो छोटी क्लासेस में हम ना, जब हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर के बाद टर्म आई सरफेस एरिया, और लेकिन उसको भी हमने ना नाम दिया मेंसुरेशन। 8th क्लास तक हम इसको पढ़कर आए हैं मेंसुरेशन के नाम से। क्या 8th क्लास में? तो क्या थी? पढ़ा नहीं पढ़ा एरिया मेंसुरेशन नाम से चैप्टर भी नहीं आता। तो क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम के नाम से था? कौन सी क्लास स्कूल में थे? हाँ, तो हो सकता है दूसरे नाम से हो। ठीक है, तो मेंसुरेशन के नाम से ये पढ़ा होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, फिर जो भी है, ठीक है जी। तो मेंसुरेशन के नाम से हमने 8 तक इसमें पढ़ा एज पर एनसीईआरटी। ठीक है जी, अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं कि देखो पहले एरिया फिर वॉल्यूम, तो 3 टर्म हमारे पास आ रही है। पहले तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम में डिफरेंस है क्या। क्वेश्चन पूरे पूरे कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हमें इन्हीं में समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो एरिया जो फिगर वर्ड यूज होता है वो यूज होता है 2D फिगर्स के लिए, 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। ठीक है, पूरे का तो समझ निकालते हैं। ठीक है, 2D फिगर्स के लिए, जैसे हमने कहा रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्फीयर हो गया, पैलोग्राम हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, तो इन 2D फिगर्स का जो टर्म निकालते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एरिया। क्यों, उसकी बात भी करेंगे। और 3D फिगर के लिए यूज होता है सरफेस एरिया। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये बड़ा पहली बार नहीं सुन रहे क्योंकि ये आप 8th में पढ़कर आ गए हो, तो ये दोबारा रिपीट होना है। सिलेंडर है, यहां पर आप जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो पढ़ोगे कॉन एंड स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कि आपको ना मतलब क्यूब को एक चीज को सिलेंडर बना के रखना है, फिर आपको बनाते हैं, मेरे को भी सबको बनाते हैं। चलो, तो ठीक है, बहुत बढ़िया एक्टिव कर जाएगी आपको। सर अभी पढ़ाई करें। तो हमने यहां पर कहा देखो सरफेस वर्ड यूज हो गया 3D फिगर में, रीजन है आप देखो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सबका एक ही सरफेस होता है। सबका एक ही सरफेस होता है। जब सरफेस ही एक है तो उसमें जबरदस्ती टर्म यूज क्यों करें सरफेस एरिया? एक ही सरफेस तो एरिया बोला। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा सरफेस हो गए, क्यूबॉइड 6 सरफेस होते हैं, क्यूब 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है? तो जहां पर एक से ज्यादा सरफेस आ गए तो उस केस में हमने कहा भाई वी विल यूज द टर्म सरफेस एरिया, क्योंकि हम सारे सरफेस का एरिया निकाल के प्लस करते हैं तो सरफेस एरिया बनता है। क्लियर है चीज? आई बात समझ में? एंड वर्ड वॉल्यूम, अच्छा एरिया और वॉल्यूम के बीच में क्या डिफरेंस है? एरिया क्या होता है? जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एरिया है, कितना हो। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया? कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, आप चीज कह सकते हो, लेकिन कैपेसिटी और वॉल्यूम में एक डिफरेंस छोटा सा है, ध्यान रखना। क्या वॉल्यूम होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड by the object
इन द एनवायरमेंट, इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम अभी बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा कुछ पार्ट लेट से फ्लोर पे, कुछ पार्ट लेट से आपका बेंच पे है, मेरा चेयर पे है, कुछ घर पे बैठे हैं तो जिस तरीके से बैठे होंगे, और कुछ हमारा एयर में, ठीक है, कुछ हमारा एयर में। तो कंप्लीटली ये एयर बेंच फ्लोर मिला के इसको मैंने वर्ड बोल दिया एनवायरमेंट। हम बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, स्पेस तो एक ही जैसा लेंगे। स्ट्रेट हो गए तब भी एनवायरमेंट में सेम स्पेस आना है, सो गए, ठीक है, बैठ गए तब भी एनवायरमेंट में तो सेम ही स्पेस ले रहे हैं, क्या वो ऐसे ले या ऐसे ले, जैसे मर्जी ले। क्लियर है? तो जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हमने वो है वॉल्यूम। अब बात ये आती है, मैंने दे दिया, अच्छा स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है बेटा। अब बात देखो ये आती है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। देखो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितना, वो खुद कितना एरिया कवर कर रही है, मतलब एनवायरमेंट के अंदर नहीं, उसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, उसके अंदर कितना स्पेस आ रहा है, वो एरिया है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट एनवायरमेंट में कितना ले रही है, वो वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाइड। हाँ उसके अंदर जो है वो पूरा एनवायरमेंट कितना ले रहा है वो वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज अंदर सुनो, तो जो आगे चलिए वॉल्यूम की और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे अपने सरफेस एरिया में, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी से स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं सरफेस एरिया पे, और सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। इनके कंसेप्ट को देखते हैं कि ये कंसेप्ट बेसिकली बने कैसे हैं। क्लियर है? और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब सरफेस एरिया भी दो टाइप्स का हमें पढ़ना है। एक होता है बेटा हमारा टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है हमारा लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में टीएस से बोल देते हैं, इसे एलएस से अगर लेटरल बोला जा रहा है तो, अगर लेटरल बोला जा रहा है तो एलएस से, और कर्व तो सीएस से। अब दोनों में फर्क पड़ेंगे, एलएस से और कर्व, चीज एक ही है, नाम अलग क्यों बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन फिगर्स में इसकी बात करने जा रहे हैं, वो है हमारी सबसे पहले क्यूबॉइड। जैसे अपने स्कूल में टीचर बोले, ठीक है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये फिगर 6 रेक्टेंगल्स। कोई मुझे ये भी कह सकता है सर 4 रेक्टेंगल्स होते हैं और एंड 2 स्क्वायर्स होते हैं। लेकिन आप खुद देखो, अभी पढ़कर आए हो, स्क्वायर को भी तो रेक्टेंगल कहते हैं हम, स्क्वायर रेक्टेंगल भी रोम्बस है, तो इसलिए मैं कॉमनली कह देता हूँ 6 रेक्टेंगल। जैसे आप देखो केक का आपका बॉक्स है, उसका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक रेक्टेंगुलर शेप है, और टॉप और बॉटम जनरली आपको स्क्वायर नजर आता है ना, क्यूबॉइड। और स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होते हैं, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, सब कुछ है, तो इसलिए कॉमनली मैंने कह दिया 6 रेक्टेंगल। अब ना होता क्या है, इसमें हमें सबसे पहले ये देखो, केक का बॉक्स है, तो आपको केक के बॉक्स में इमेजिन करोगे तो आपको 6 सरफेस नजर आते हैं, एक टॉप, एक बॉटम, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहां पर वो मैंने क्यूबॉइड के फॉर्म में ले लिया डस्टर। क्या ले लिया बेटा? ये डस्टर। अब देखो बेटा, ये डस्टर, अब इस डस्टर में भी 6 सरफेस हैं, एक ये टॉप है, एक ये बॉटम है, एक जो फ्रंट आपको दिख रहा है, एक मैं अब इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये पीछे वाला बैक आ गया, एक ये हम आपके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हो गया, और आपके अकॉर्डिंग ये राइट हो गया, तो टोटल 6 सरफेस आ गए, ठीक है। अब मुझे अगर इस 6 के 6 सरफेस का एरिया निकालना है, तो मैं उसको बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलता हूं?
ठीक है। अब यहां पर ये टॉप, ये बॉटम, ये फ्रंट, ये बैक, और ये आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट, और ये राइट, ये हुआ। यस और नो? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, लॉजिकल सोचना है, कभी भी नहीं भूलोगे वो तरीका करा। अब आप देखो इसकी ना ये लेंथ है, एक लेंथ ये है, एक ये नीचे लेंथ आ रही है, फिर मैंने इसको घुमाया, थर्ड लेंथ ये आई और फोर्थ लेंथ ये आई, टोटल 4 लेंथ आ गई, 4 लेंथ आ गई। ठीक है। अब आप देखो एक ब्रेथ ये है, दूसरी ब्रेथ ये है, थर्ड ब्रेथ ये है, और फोर्थ ब्रेथ ये है, 4 ब्रेथ आ गई। हाइट भी 4, एक हाइट ये है, दूसरी हाइट ये है, थर्ड हाइट ये है, और फोर्थ हाइट ये है। तो 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो कि हमने यहां पर क्या कहा, जो इसका टॉप है, जो इसका टॉप है, इसके टॉप में, एक सेकंड रुकना बेटा, अगर मैं इसमें स्क्रीन शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करके अगर मैं इसमें जूम ही लाना चाहूं तो पॉसिबल है? नहीं आ रहा बेटा, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट, मेडिसिन का टाइम हो गया मेरी। बेटा एग्जैक्टली जब हमारी क्लास हो रही, मुझे एक बार याद दिला देना कि मुझे मेडिसिन लेनी है। ठीक है, मैंने एक का तो अलार्म भरा हुआ, दूसरा नहीं भरा हुआ। हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब यहां पर ये है कि देखो, जो ये ऑब्जेक्ट इसके टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये सारे आ रहे हैं, है ना। अब मैं इसके टॉप का आपसे एरिया पूछूं, ये टॉप है, तो आप बोलोगे रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल और बी, एल इंटू बी। और ये इसका बॉटम है, ये बेस नहीं है बॉटम, ये भी क्या होगा? एल इंटू बी, यही होगा। पहले हम ये लिख लेते हैं कि टॉप और बॉटम का हमें पता चल गया एल इंटू बी। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ, एक मिनट, यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ ऑनलाइन में। नो सर। अब बेटा एक साथ नहीं चलना, जैसे मैं कराता हूं फिर वो बताते जाना क्लियर है या नहीं। ठीक है, लॉजिक कर रहे हैं हम अभी यहां पर। तो हमने यहां पर क्या कहा, एरिया ऑफ टॉप सरफेस एल इंटू बी, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, या बेस भी कह सकते हो आप इसको, अगेन एल इंटू बी, दैट इज एल बी, एल बी। यस और नो? चलो, अब हमने टॉप और फर्स्ट की बात कर ली। देखो अभी हमें किस किस की बात करनी, मैं लिख लेता हूं। मुझे यहाँ पे फ्रंट की बात भी करनी है, मुझे यहाँ बैक की बात भी करनी है, और लेफ्ट और राइट की बात भी करनी है। यस और नो? ठीक है, और फिर हम उसको यहां फिल कर देंगे। चलो अब इधर देखो, हमने यहां पर ये कहा, ये हमारे लिए क्या है? फ्रंट। तो ये फ्रंट में क्या है? एल, और ये फ्रंट में क्या है? एच। ब्रेथ तो ये है बेटा, ये एच है हाइट, ये क्या है? एल, और ये क्या है? एच, है ना। ये एल और ये एच, तो एल इंटू एच बोलो या एच इंटू एल बोलो, बात एक ही है। अब जस्ट इसका ये, ठीक है जी, बैक, तो यहां पर भी ये एल है और ये एच है, तो एल इंटू एच या एच इंटू एल, एक ही बात है। तो अब हम बात करते हैं उसी की। देखो एल इंटू एच, एच इंटू एल, एच इंटू एल, एच एल, एच इंटू एल, एच एल, तो हमने ये भी फिल कर दिया। अब बचा क्या है हमारा?
लेफ्ट और राइट बचा है। ठीक है जी, दिस इज लेफ्ट। अब बताओ ये क्या है? ब्रेथ, बी, और ये क्या है? हाइट। तो बी इंटू एच। तो ऐसे ही बैक में भी यहां पर भी क्या आएगा? बी इंटू। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गए? बी इंटू एच। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट किसी को? चलो जी, तो हमने यहां पर कहा क्या हो गया? बी इंटू एच, बी एच, बी इंटू एच, बी एच। चलो, अब इन सबको मिला के बात करूंगा तो क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारे सरफेस का एरिया। अब LB प्लस LB विल बी 2LB, HL प्लस HL, BH प्लस BH 2BH और 2HL। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और इन सब में से 2 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? LB प्लस BH प्लस HL। ये आपने पढ़ा था। इसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिकली डिराइव करा दिया, मतलब फ्यूचर में आप कभी नहीं भूलोगे इसको। क्यों? और बेटा होता क्या है कि समटाइम वो कहता है भाई टॉप और बेस तो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि लेटरल और कर्व में क्या आता है? लेटरल और कर्व में टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। फर्क ये होता है, ना यहाँ टॉप इंक्लूड होता, ना यहाँ बॉटम और बेस इंक्लूड होता है ना। तो बाकी चारों का एरिया आता है। अब चारों में क्या आएगा आपको पता है? फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं LHC की बात करूं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट यही आने वाला है। यानी आप देखो ये यहां से लेकर यहां तक जो है, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा लेटरल हो गया, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। तो वो 2BH प्लस HL है। तो इसके लिए हम कहेंगे 2BH प्लस 2HL या 2HL प्लस LB, जो भी कहो। 2H दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? B प्लस L। तो B प्लस L बोलो या L प्लस B बोलो, एक ही बात है मेरे लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया लेटरल सरफेस एरिया। कोई डाउट, कंफ्यूजन? क्लियर है चीज? ठीक है बेटा, तो हमने इससे ये बता दिया इस तरीके से कि हमारा क्यूबॉइड का LSA और TSA कैसे बना। और बेटा जनरली एग्जाम में भी जाओगे तो मैं मानता हूं इरेजर आजकल बहुत अलग अलग डिफरेंट उसके आ चुके हैं, शेप्स के, बट आप लेकर यूज करो क्यूबॉइड वाला ही। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसने पूछ लिया कि फ्रंट का एरिया क्या है, बैक का क्या है, तो आपको याद ना रहने वाला है। आपको इसमें यह जरूर ध्यान रहेगा कि टॉप का एरिया क्या है और बॉटम, क्योंकि टॉप और बेस बहुत बार यूज होता है, इसलिए याद रहता है LB। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट पूरी NCERT में कहीं यूज नहीं हो रहा है इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 8th में था ऐसा क्वेश्चन, आगे भी आ सकता है। वो पूछ ले फ्रंट, बैक, फ्रंट, लेफ्ट और टॉप का एरिया निकालो, प्लस करके बताओ क्या होगा। टॉप का आपको ध्यान रहेगा कि LB होता है, कि सबसे ज्यादा यूज होगा। टॉप और बेस LB ये यूज होता है। ये 3 चीजें ध्यान देनी चाहिए क्यूबॉइड के केस में, TSA, LSA और टॉप और बॉटम का LB। ठीक है जी। और फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट वो भूल गए तो करोगे क्या? वो आपको जो क्यूबॉइड की शेप आपके जो भी है, चाहे वो ज्योमेट्री आपका क्यूबॉइड की शेप में, चाहे आपके पास कोई इरेजर है, उसको देख के आपको याद आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक ही ऐसी कराई है। ट्रिक और ही बहुत है, नेट खोल के रखो, ये करो, सबसे आसान ट्रिक ही। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? क्योंकि पूरे जब सारे क्वेश्चन कर लोगे आपको यही नहीं पता वो बने कैसे हैं, तो दिक्कत वाली बात। क्लियर है? अभी हमने क्यूबॉइड का देख लिया, अब हम देखते हैं क्यूब का, कि क्यूब का TSA और LSA कैसे आए। ठीक है क्या बेटा? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कंबाइन करता है सरफेस एंड वॉल्यूम। क्लियर है चीज? तो बस एक नेमिंग वाली बात हो गई, जैसे आपके वॉल्यूम और सिलेंडर बोल दिया, सरफेस एरिया यूज नहीं हुआ, तो एक वही बात है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सरफेस एंड वॉल्यूम। अब इधर देखते हैं, इधर देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या कहा? क्यूबॉइड की हमने कर लिया, हम किसकी बात करेंगे? क्यूब की। मैं नीचे वाले को रब नहीं कर रहा, सिर्फ यहां रब कर रहा हूं। अब उसका एक पर्पस है रब ना करने का, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा क्यूबॉइड जो है वो कॉम्बिनेशन है 6
रेक्टेंगल का, वैसे बेटा क्यूब भी जो है वो कॉम्बिनेशन है 6 स्क्वायर्स का। किसका है? 6 स्क्वायर्स। ठीक है, अब 6 स्क्वायर्स है, मैंने फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप टॉप बॉटम सारे स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया तो वही सेम ही रहना, सारे जी सेम है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर ए, या आप ए मानोगे तो ए का स्क्वायर। अब इसके ना बहुत तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट तरीके है, आप बोलो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, या ए बोलोगे तो ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा फिर? 6 इंटू ए स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर, और 6 स्क्वायर के मिला के क्या बनता है? क्यूब। तो इसीलिए टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? 6 ए। अब आप खुद देखो, बहुत बढ़िया। अब आप देखो हमें क्या करना है, लेटरल में टॉप और बॉटम नहीं लेना, टॉप और बॉटम हम नहीं लेंगे, तो 2 हटा दो, सबका सारे सरफेस का ही ए स्क्वायर है, 2 सरफेस का 2 बार ए स्क्वायर है, 2 ए स्क्वायर हटा दोगे तो कितना बचेगा? या आप ऐसे बोलो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट 4 ही रह गए, एक का ए स्क्वायर है तो 4 का क्या होगा? 4 ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तो आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर क्यूबॉइड से भी ये लाके दिखाता हूं। देखो एक स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं और बताना वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। क्यूब जो है, इट इज दैट क्यूबॉइड in which all lengths breadth and height, बहुत बढ़िया, are equal to each other। क्या ये बात ठीक है? क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होती है, स्क्वायर में वही लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है। तो क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। दैट मींस अगर मैं यही कंसेप्ट यहां लगाऊं ना, तो मुझे बताओ, देखो ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, ये ये तो ए स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहां डालो, इसको छोड़ो। लेंथ और ब्रेथ इक्वल है ए इंटू ए, ब्रेथ और इक्वल है ए इंटू ए, हाइट और लेंथ इक्वल है ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, ऐसे भी आ गया। समझाने का तरीका था एक और, मैं इनके बीच में रिलेशन बना रहा हूं। अब आप देखो जो एलएसए था क्यूबॉइड का, वो एक मिनट बेटा, एलएसए जो था क्यूबॉइड का वो था 2 इंटू एच एल प्लस बी, यही था। अब मैं इनकी जगह भी ये लिख दूं, 2 इंटू एच की जगह भी है और एल प्लस बी की जगह भी है, तो ये ए प्लस ए 2a हो गया, 2a इंटू 2a, देखो ये अभी भी क्या आ गया? 4a। एक रिलेशन समझाने के लिए मैंने बताया। तो बेटा क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें क्या होता है, सारी लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो है वो बराबर होती हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, हमने ये मान लिया, आप उसे एल बोल लो, आप उसे एस बोल लो, ठीक है, कोई डाउट? लेकिन एनसीईआरटी में यूज कर रहे हैं तो मैंने भी ये कर लिया। समझ ये बात? रिपीट करने की जरूरत नहीं बेटा, अभी अब आएंगे क्वेश्चन, अब कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं आएगा। चलो ओपन हो गया। नहीं, पड़ोसी आया था मेरे पास एक, ऑब्वियसली बेटा। Sir, your screen is not presenting. हाँ बेटा, मैं अभी जब तक
डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा तो मैं प्रेजेंट क्या करूंगा मेरा बेटा? अब हो गया, प्रेजेंट करता हूँ, है ना? हो गया? यस सर। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इट इज एग्जाम्पल 1। ये सारे क्वेश्चन पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में हम लेवल 2 करेंगे इसका, ठीक है? हाँ जी, अब हाँ बेटा, क्या ट्री है? क्वेश्चन पढ़े पता चल जाएगा, ठीक है? क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे बताऊं? वैसे मुझे पता है इसमें निकालना क्या है, क्योंकि बहुत साल हो गए कराते हुए, ठीक है? लेकिन जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो वी आर नॉट अंतर्यामी, है ना? हम अंतर्यामी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के ही बताना पड़ेगा भाई क्या है उसके अंदर। चलो मैं Sir, your voice is not coming. हाँ बेटा, वॉइस आ रही मेरी? अब एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ऑफलाइन में कह रहा है यस सर, हाँ ऑडिबल हुआ। इधर देखो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया? सही बोला उसने। मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज इन इट। कितनी अच्छी बात है। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। चलो जी, उसने ये कहा कि भाई कितना पेपर उसको लाना है, एग्जैक्ट बताना है। इफ द बॉक्स हैव लेंथ, breadth and height as 80, 40 and 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्क्वायर्स। अब देखो बेटा, मेनली चीज देखो, बॉक्स जो है क्यूबॉइड है, अपना नहीं है, बॉक्स जो है क्यूबॉइड है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जो यहां पर पेपर है ना, कलर्ड पेपर, वो किस में है? वो स्क्वायर शीट में, वो स्क्वायर की शेप में। तो हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ 40 साइड 40 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर। एक चीज जो हम पूरे चैप्टर में पता नहीं कितनी बार करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, जवाब देना। अगर आप टोटल अमाउंट, हाँ जी, अगर आप टोटल अमाउंट, पर डोंट टच माय पेशेंस, हाँ जी, अगर आप टोटल अमाउंट 500 रुपीज स्पेंड कर रहे हो चॉकलेट के ऊपर, और एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपीज की है, तो आप कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज करके आए हो? 50। कैसे निकाला? सर 50। डिवाइड करेंगे। आपने कहा 500 डिवाइड बाय 10 यानी कि 50। तो आपने किया क्या? जो आपने किया क्या, जो 500 था वो टोटल अमाउंट था। एक मिनट बेटा, समझ गया मैं, आप आगे भाग गए। तो टोटल जो अमाउंट था उसको आपने सिंगल के अमाउंट से क्या करा? तो यहां अमाउंट था इसलिए अमाउंट। तो हमें जब भी नंबर निकालना है ना, तो हम टोटल डिवाइड बाय सिंगल करेंगे ऑलवेज। मतलब टोटल, चाहे वो एरिया हो या वॉल्यूम है, जो मर्जी, टोटल अपॉन सिंगल। तो यहां पर टोटल क्या होगा भाई? टोटल जितना वो हो एरिया होगा जिसपे हमें पेपर लगाना है, और वो क्यूबॉइड का होगा। पर बीच में मत बोलो मैंने नहीं पूछा, जब पूछूंगा तब बताना।
तो टोटल एरिया यहां पर क्या होगा सोचो, क्यूबॉइड का एरिया यानी कि बॉक्स का एरिया जिसे कवर करना है, तो टोटल के एरिया में वो आ जाएगा। और सिंगल के एरिया में क्या आएगा, जितना वो शीट का एरिया है। क्यों हमें निकालना है, क्या नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है हमें। लॉजिकली सोचो कितने नंबर ऑफ शीट्स चाहिए हमें पूरा बॉक्स कवर करने के लिए, तो टोटल एरिया कवर करने के लिए बॉक्स का एरिया आ गया, और सिंगल जो शीट चाहिए हमें वो किसका हो गया, शीट का एरिया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? चलो, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम कहते हैं, जो हमें यहाँ डायमेंशन गिवन है किसकी, बॉक्स की, तो आपका हो गया लेंथ, जो चीज उसके लिए बोली वो चीज आपके लिए बोलूंगी। लेंथ ऑफ द बॉक्स ब्रैकेट में एल, अब वो एल स्मॉल लेना है बड़ा लेना है आपकी इच्छा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ द बॉक्स ब्रैकेट डालो बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायमेंशन को जो लेना है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है, इस तरीके से। और हमें जैसे साइड ऑफ स्क्वायर शीट, इसको आपने लेट कर लिया, ए करना ए कर लो, हाँ जी, क्या है 40 सेंटीमीटर। चलो, अब हमें नंबर ऑफ शीट्स निकालनी, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। देखो, नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, टीएसए ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ शीट, ठीक है। अब टीएसए ऑफ बॉक्स होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हाँ एल एच भी बोल सकते हैं, और ये होगा हमारा एरिया ऑफ शीट, साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब 2 इंटू एल क्या है 80, बी क्या है 40। सर जिस चीज का जवाब मांगेंगे वो देना चाहते हो तो दो, जिसका नहीं मांग रहा वो नहीं चाहिए। एल क्या है 80, अब फिर बी इंटू एच, बी क्या है और एच क्या है 20, एच इंटू एल, एच क्या है 20 और एल क्या है 80, ठीक है जी। अपॉन ए क्या है 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40। अब पहले अगर इसे कट करना कर लो, ये 20 बच गया, नीचे नीचे 20 इंटू 40 800 लिखना लिखो, वरना मत लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब 80 इंटू 40 3200 प्लस 40 इंटू 20 800 और 20 इंटू 80 1600। फर्स्ट स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो 1600 प्लस 1800 इज 2400 प्लस 3200 5600। अब अगर आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है कर लो, 800 लिखना है 800 लिख लो, वो लिखना वो लिखना है, 2 जीरो पे 2 जीरो कट गई और 8 7 था, तो 7 शीट्स हमें चाहिए, ठीक है। अलग अलग निकाल के डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, वरना मैं कभी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि हमें अलग अलग एरिया निकालने को उसने बोला नहीं है, हम पे जो मांगे हमने डायरेक्ट वो निकाल दिया। क्या निकालना चाहिए बताओ, आप कहोगे वो निकाल दूंगा, स्क्वायर का क्या निकालूं सर, कि डाउट पे हफ्ते नहीं है सर। स्क्वायर का टीएस से कैसे हो जाएगा, स्क्वायर इज 2D फिगर, एक ही तो सरफेस है उसमें। क्वेश्चन क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बात है, तो बंद ही कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट देख रहे हैं, ये एग्जांपल 2 एनसीईआरटी में।
100 पे करे थे तो उसमें इतने बड़े-बड़े आते थे। नहीं बेटा, वो जो बड़े बड़े आ रहे थे ना वो मैट टाइप में टाइप होता है। मैट टाइप एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें मैट टाइप में भी कोई टाइप नहीं हुआ। अगर मैट टाइप पे यहाँ लेकर आऊंगा बड़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं वो दिखाऊं मैं, जरूरत नहीं है, टाइम की बात करूँ। हाँ नहीं तो ये देखो, हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल टैंक। हामिद ने एक क्यूबिकल टैंक बनाया, बहुत बढ़िया। वाटर टैंक है भाई, क्यूब की शेप में, ठीक है। अब ना इसमें एक हैबिट और बनानी है हमें, जो मैं इस क्वेश्चन में बनवा रहा हूँ, पहले वाले में नहीं थी। क्या? विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज बीइंग वन। अब यूनिट है मीटर, इसे अंडरलाइन करूंगा। सारे डायमेंशन के यूनिट को अंडरलाइन जरूर करते जाना, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट करता है, यूनिट को चेंज करना भूल जाता है अगर डिफरेंट होते हैं। अंडरलाइन कर लोगे मतलब आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मतलब आपसे यूनिट वाली गड़बड़ होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो 1.5 मीटर लॉन्ग भाई, उसकी क्या है लेंथ। लॉन्ग मतलब लेंथ है। अब आपको मैं लिखने का तरीका सिखा दिया, कैसे लिखोगे लेंथ इज इक्वल टू दिस और ब्रैकेट में। अब मैं पूरा तरीका लिखूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा ऊपर कवर नहीं करेगा, उसको खुला रखेगा कि सब आगे जंप मारे। वाटर टैंक कहां पे लगाओगे? घर में पानी नहीं चाहिए यूज करने के लिए? चाहिए तो हाउस में लगाएगा तो किसमें लगाएगा? हाँ, थैंक यू सर। वापस आते हैं। विद ईच आउटर एज ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल। देखो बेटा, स्क्वायर टाइल से वो कवर कर रहा है। किसको कवर नहीं कर रहा? बेस को। बेस पे टाइल नहीं लग रही, बाकी पांचों पे लग रही है, चाहे वो टॉप हो या फ्रंट हो या बैक हो या लेफ्ट हो या राइट हो। बाकी पांचों पे टाइल्स लग रही हैं, बेस पे टाइल नहीं लग रही। और साइड जो है टाइल की 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहां ये मीटर है और वो मीटर है, तो दैट मीन हमें किसी को तो चेंज करना है। और जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक डिसाइड नहीं करेंगे किसको चेंज कर रहे हैं। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल। वो टाइल्स पे कितना खर्चा कर रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल इज ₹360 पर डजन। एक डजन में 12 होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे कि पर डजन के अकॉर्डिंग। चलो, तो फिर से वही नंबर ऑफ टाइल्स निकालोगे तो आप क्या बोलने वाले हो यहां पर? टोटल अपॉन सिंगल। टोटल के एरिया में वाटर टैंक का एरिया, वाटर टैंक के एरिया में क्या आएगा? आप बोलोगे LSA प्लस, हाँ जी, क्या करोगे? टॉप एरिया। एरिया LSA प्लस टॉप एरिया, ये बोलोगे। लिखोगे तो आप ऑब्वियसली एरिया ऑफ टैंक, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ जो भी हमें स्क्वायर टाइल की बनता। तो स्क्वायर टाइल का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, सिंगल में टाइल ही आएगी। चलो, अब LSA क्या होता है? 2 इंटू एच एल प्लस बी, प्लस टॉप एरिया क्या होता है? LB। चलो, एरिया ऑफ टाइल स्क्वायर का टाइल है भाई A स्क्वायर, तो 2 इंटू एच जो है यहां पर L प्लस बी और AB। बेटा सब डांट खाने वाले और भयंकर डांट खाने वाले। क्यूबॉइड कहां है यहां पर? किसी सिंगल स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया, मैं इतना नीचे आगे करता जा रहा हूं। सो इट इज अ क्यूब, क्यूबिकल। तो यहां पर ये कंसेप्ट कैसे लग जाएगा? आप बोलोगे LSA प्लस टॉप एरिया, पांचों आ गए, तो पांचों का आप डायरेक्ट बोल सकते हो 5 इंटू कैपिटल बोल दो इसको, ठीक है जी। 5 है स्क्वायर, क्लियर है चीज। अब 5 इंटू एज यहां पर है 1.5 मीटर, अब इसको सेंटीमीटर कर दो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 1.5 मीटर में 1.5 इंटू 100 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 150 डिवाइड बाय A स्क्वायर, A क्या 25 है, तो 25 इंटू 25। अब कट कर दो, 25 6 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, तो क्या बचा? 6/5। फिर कुटूंगा अभी भी सर आप। बट 5 मल्टीप्लाई 150 स्क्वायर है था ना? हार्दिक, अगली क्लास में बेटा ऑफलाइन आएगा क्या हार्दिक? यस सर। अगली क्लास में ऑफलाइन आएगा मेरे बच्चे? यस सर। बेटा थोड़ा सेफ्टी के साथ आइयो। गड़बड़ क्या किया आपने? मजाक कर रहा हूं। हैंडल क्यों नहीं किया? बोल क्यों दिया? सर फिर आप वो बोल ही रहे थे तो इसलिए मैंने 100 की जगह फिर बोल ही दिया था। तो यही तो गड़बड़ होगी ना सर। यहां तो आपने 25 इंटू 25 करा लिया, यहां A स्क्वायर है, यहां 150 दो बार नहीं लिखवाओगे। भगवान तुम्हारा मेरा भला करें।
डायरेक्ट 25 6 इसको काटो, 25 6 इसको काटो, 6 6 36 5 180, तो 180 टाइम्स हो गई। अब पर डजन कोफ्ट है, इसको डजन में कोफ्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो, डजन में कन्वर्ट करने के 12 से डिवाइड कर दोगे तो 15 डजन हो गया। अब कोफ्ट निकालोगे, कोफ्ट भी देखो दो तरह की होती है, एक पर यूनिट कोफ्ट, एक टोटल कोफ्ट। तो यहां पर यूनिट में डजन है, पर डजन कोफ्ट है 360, तो मैं निकाल रहा हूं टोटल कोफ्ट, तो 360 इंटू 15 विल बी 5400। कोई डाउट या कंफ्यूजन? रिपीट करने की जरूरत? चलें आगे। एग्जाम्पल नहीं सर, एक्सरसाइज 13.1 का प्रॉब्लम। आज सबको क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा, सब इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। चलो जरूरी नहीं है, हंसी भी आती है ना। चलो देखो, अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर सेंटीमीटर लो। अब देखो मैंने क्या कहा, हैबिट का भाई मीटर और 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर डीप। अब देखो लॉन्ग लेंथ है भाई उसकी 1.5 मीटर, विड्थ यानी ब्रेथ है 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर डीप। डीप यानी डेप्थ, डेप्थ यानी उसकी हाइट भी कह सकता हूं। तो ये डीप जो है ये हाइट से रिलेट कर रहा है प्लास्टिक बॉक्स की। इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, चलो मतलब टॉप कवर नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करो, डिटरमाइन करो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितनी शीट चाहिए, जितना उस बॉक्स का एरिया है। और बॉक्स के एरिया में आपको पता क्या आएगा, एलएसए प्लस तो बेस का एरिया, टॉप तो है ही नहीं, एलएसए प्लस बेस का एरिया, टॉप तो है ही नहीं। हाँ बेटा बोलो। सर पिछले क्वेश्चन पे एक बार वापस ले लो, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था। अब बेटा इतना पीछे तो स्क्रीनशॉट लेना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा, वो तो मैंने डिलीट भी कर दिया। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं होगा दोबारा पूछ लेना मुझसे, ठीक है। इधर देखो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी पीछे चला गया है, स्लाइड भी पीछे चली गई है, मैं लाकर देख देता हूँ अगर आ जाता है तो किसी तरीके से। बेटा इनके स्क्रीनशॉट नहीं आने, ये लो, वैसे स्टूडेंट भेज ही रहे हैं, आ गया बेटा बाई चांस, लेकिन ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का है। नो सर, मेरे को इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए था। किसका? सर ये आपने जो अभी दिखा रहे हो, तो इससे पहले वाले का मांग रहे हो आप तो मुझसे, नंबर टाइल वाले का एग्जांपल? नो सर, नो सर। तुम वहां पकड़ गए, ठीक है, चल इधर आ जा। हाँ ये तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट तब लेगा ना बेटा जब मैं कुछ लिख लूंगा। चलो जी, तो हमने कहा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जो है वो देखो ओपन एट द टॉप से, टॉप नहीं है, मतलब हम कहेंगे 5 एलएसए प्लस बेस है। एलएसए आप अब देखो कीबोर्ड है प्लास्टिक को, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, तो एलएसए आप यहां बोलोगे 2h एल प्लस बी प्लस एल बी। अब यहां ये अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपको एरिया चाहिए और कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट 1 मीटर स्क्वायर। देखो मैंने कहा था ना कॉस्ट दो तरह की होती है, पर यूनिट और टोटल। तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है 20, टोटल निकालने को बोल रहा है, तो आप एरिया निकालोगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 65 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। तो हाइट को 0.65 लेना है, लेंथ और ब्रेथ यही है, वैल्यू डाल के आंसर निकाल दोगे, जो आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, या करके दिखाऊं? हो जाएगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. The find the cost of whitewashing the wall. देखो फिर कॉस्ट की बात हो रही है, तो या तो पर यूनिट देके टोटल मांगेगा या टोटल देके कुछ और। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अब देखो वाइट वॉश किसको हो रही है, ध्यान रखना, वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, मतलब वॉल्स और सीलिंग। फ्लोर पे वाइट वॉश वैसे भी नहीं होती ना, ये करने को कह रहा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ
7.50, यानी देखो पर यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई 7.50, टोटल निकालनी है। अब फिर से इसमें आप क्या करोगे, देखो वॉल्स का एरिया हो जाएगा एलएसए, कि एलएसए में क्या आता है, टॉप और बॉटम नहीं आता, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट आता है, तो वॉल क्या हो गया एलएसए। तो आप फिर से यहाँ सेम काम करने वाले हो एलएसए, बस यहाँ टॉप कवर हो रहा है, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा कि एलएसए हमारा 2h एल प्लस बी प्लस टॉप में एल बी, फिर से वैल्यू पुट करनी है। देखो हाइट क्या है 3, एल प्लस बी 5 प्लस 4, एल इंटू बी 5 इंटू 4, सोल्व करके जो आएगा उसको 7.50 से करके दिखाऊं, कर लोगे बेटा? ऑनलाइन में से जवाब नहीं आते मेरे पास, मैं फिर क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा किसको समझ आया किसको नहीं आया। शांत बैठे रहोगे, बोला करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर हॉल है भाई, हॉल का पेरीमीटर गिवन है हमें, क्या गिवन है 250 मीटर। अब ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, मुझसे कहा गया मीटर लाइन करेंगे। चलो जी, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, देखो फिर से 4 वॉल पेंट हो रही है एट द रेट ऑफ, अब देखो अब यानी कि सिर्फ वॉल की बात हो रही, किसी की नहीं हो रही, तो वॉल का मतलब क्या हो गया हमारे लिए एल एस। हाँ भाई, कोई डाउट, रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो आगे देखो, तो जो एलएसए है, अब इसमें हमें दोनों कॉस्ट गिवन है, देखो 10 पर मीटर स्क्वायर, ये पर यूनिट कॉस्ट है हमारी, इज 15,000, ये टोटल कॉस्ट है हमारी। दोनों गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपए है, और टोटल कॉस्ट देखो फिर क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 वॉल इज 15,000 पर मीटर स्क्वायर है ये। अब मुझे क्या निकालना है, देखो ये पर, यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ द होल। अब आपको पेरीमीटर की बना है, आपको होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर होल का रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर तो इसका 2 इंटू एल प्लस बी होता है। वो मुझे क्या गिवन है 250, कुछ मत करना, कुछ वैल्यू मत डालना, अभी आगे देखते हैं। हमें यहां पर आप एक चीज देखो, 15,000 टोटल कॉस्ट है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10 रुपीज। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे वो एरिया पता चल जाएगा वॉल्स का जो पेंट हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? ऑनलाइन आरव, दिया, हार्दिक, बेटा मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दो। कंगना, कृतिका, नंदिनी, शौर्य, बाकी तो चले गए। हाँ जी, कोई डाउट है? नो सर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ वॉल्स आ जाएगा, और अगर एरिया ऑफ वॉल आ गया तो ये 1500 हो गया, तो ये एरिया आ गया वॉल्स का। और एरिया ऑफ वॉल एलएसए है, ये एलएसए है ना बेटा, एलएसए कैसे निकलेगा, 2 इंटू एच एल प्लस बी इज इक्वल टू 1500, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं h इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, और ये मुझे गिवन है डायरेक्ट ऊपर 250, तो डायरेक्ट डाल दो, इसलिए मैंने कहा था अभी पुट मत करना। h इंटू 250 इज इक्वल टू 1500, 250 अपॉन में चला जाएगा अपॉन 250 6 मीटर। कोई डाउट? क्लियर चीज? ठीक है। अब बाकी जो है इस फर्स्ट वर्कशीट आपको पूरी करके लानी है, एग्जाम्पल वर्कशीट, जो डाउट होंगे मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास से। डाउट लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वर्कशीट पे चला जाऊंगा, आई बात, नेक्स्ट क्लास पे चला जाऊंगा। अब एक, हाँ सिलेंडर से रिलेटेड, अब एक चीज ध्यान से सुननी है बेटा, एक चीज ध्यान से क्या सुननी है, वो ये कि मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं, जो हमारी परसों की क्लास है वो अभी नहीं है। अरे थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था। परसों जो हमारी क्लास है वो हमारी नहीं है, अगर होगी तो आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है चीज? आई बात समझ में? अभी आपको ये मानना नहीं है, होगी तो आई विल लेट यू नो। क्लियर है चीज? और क्या कहते हैं,
सरफेस एरिया की मान के चलो हर क्लास में एक एक्सरसाइज या उससे ज्यादा एक्सरसाइज कंप्लीट होती नजर आएगी। क्लियर है? क्या अगर वेंसडे हुई तो हाँ 6 बजे ही होगी, अगर वेंसडे हुई तो 6 बजे होगी। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बेटा। और क्वाड्रिलेटरल के लिए टेस्ट के लिए रेडी रहो। मान के चलो कमिंग मंडे जो आने वाला है, कमिंग मंडे क्वाड्रिलेटरल का टेस्ट होगा, कंफर्म मानो। कमिंग मंडे क्वाड्रिलेटरल का टेस्ट होगा, कंफर्म मानो।